हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना भी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं, मैंने पुनाइकल का एक बुक लिया हुआ है और इस बुक में क्या चीज़ है, कैसे मैं आप सबको इस बुक से रिव्यू कराती हूँ इस बुक से। और ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें सारे टीसीएस के प्रश्न हैं और इसमें जितने भी रेलवे की पीवाईक्यू हैं वो इस चैप्टर में हैं। तो ये बुक हिंदी मीडियम से है, आप लोग देख सकते हैं और मैं हिंदी मीडियम की छात्र हूँ तो मुझे बुक बहुत अच्छी लगी। तो देखते हैं इस बुक में, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को दिया हुआ है सूची में स्ट्रेटेजी के इतिहास है, फिर राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, करंट अफेयर भी आप लोगों को देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। 400 क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या और इस टोटल मिला के सब इतना सारा प्रश्न है। और स्टैटिक जीके में अलग से दिया हुआ है नृत्य और कला से जुड़े व्यक्ति, और यहाँ पे कला पुरस्कार, संगीत, त्योहार, मेले, गीत, पोशाक, भाषाएं और भारत में प्रथम, फिर खेल किताब। तो इस प्रकार से दिए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए राज्य से दिया हुआ है, संगठन, विश्व जीके दिया हुआ है और फुल फॉर्म, धार्मिक स्थल। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये दिया हुआ है। और प्राचीन इतिहास से रिलेटेड देख लीजिए, यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। मध्यकालीन इतिहास से यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे पूरा मतलब हिस्ट्री है, खिजली वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। तो यहाँ से आप लोगों को हिस्ट्री है कंप्लीट हो जाएगा। और जो यहाँ पे दिया हुआ है आधुनिक इतिहास, तो आप लोग यहाँ से आधुनिक इतिहास पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ से दिया हुआ है राज्य व्यवस्था की इतनी सारी सूची दी हुई है, संविधान जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो भी, और भारतीय संविधान के स्रोत भी, अनुच्छेद, अनुसूची और भाग्य सूची भी, संशोधन भी, और मौलिक कर्तव्य समिति एवं रिपोर्ट भी, जो कि समितियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। और यहाँ पे संसद हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और सरकारी संस्थाएं और पड़ोसी देश, राज्य व्यवस्था। और यहाँ पे सारे रिलेटेड जो है वो भूगोल से हैं, देशांतर और अक्षांश, महाद्वीपीय और महासागर हैं। तो यहाँ पे इतना ये सारा हो गया आप लोगों का भूगोल में। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है भूगोल से अभी भी जनगणना और ये चट्टानी, भूकंपीय क्षेत्र आदि। और यहाँ पे अर्थशास्त्र देखिए इतनी सारी चैप्टर दी हुई है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये हो जाता है। राष्ट्रीय आय, मुद्रा स्फूर्ति, ये के और एक पंचवर्षीय योजना। वैसे तो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजनाएं हैं। और यहाँ पे आप लोगों का ये राष्ट्रीय मुद्रा स्फूर्ति ये सब हो जाता है। और भौतिक विज्ञान में देख लीजिए ऊष्मा और उस प्रकाश की और प्रकाश, और यहाँ पे ऊष्मा और ऊष्मागतिकी और तरल यांत्रिकी। तो इस प्रकार से आप लोगों को दिया हुआ है। और देखिए पृष्ठ संख्या भी दिया हुआ है और प्रश्न से अंतिम प्रश्न और प्रश्नों की संख्या भी दिया हुआ है। तो प्रकाश और प्रकाशिकी से रिलेटेड 299 प्रश्नों की संख्या दिया हुआ है। तो अगर आप लोग 299 क्वेश्चन एक चैप्टर से पढ़ते हैं तो इससे बाहर तो आप लोगों का क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि मतलब इस बुक में कैसे क्या है। तो यहाँ पे देखिए रसायन विज्ञान है, फिर जीव विज्ञान है, और यहाँ पे फिर ये पूरा है जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड। और यहाँ पे देखिए ये पर्यावरण से संबंधित है, और फिर यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है, मिसाइल, उपग्रह, मिशन, ऊर्जा और अनुसंधान केंद्र, संगठन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, फुल फॉर्म, विधि। तो और यहाँ पे ये कंप्यूटर। तो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा ये बुक क्योंकि सारे टॉपिक आप लोगों के कवर हैं, और जब आप लोगों के सारे टॉपिक कवर है तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो ये बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर आप लोगों को संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो जितने भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं तो इसने इस बुक में आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि कंप्यूटर से जितने भी करंट अफेयर आए हुए हैं, मतलब खेल और विश्व विशेष दिन से पुरस्कार, व्यक्ति, राज्य और योजनाएं और परिसंरचना
परियोजना, अर्थशास्त्र और राजनीतिक और विधिक। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्वेश्चन किस फॉर्मेट में देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ से स्ट्रेटेजी के आप लोगों का शुरू होता है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, मयूरभंज नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए उड़ीसा दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी तुरंत दिया हुआ है। उसके बाद इसका और भी विस्तारित रूप दिया हुआ है कि छऊ पूर्वी भारत की मसाल और लोक परंपराओं वाला प्रमुख अर्थशास्त्रीय नृत्य है। तीन अलग अलग रूप हैं, सराउ केला छऊ जो कि झारखंड में पड़ता है, और मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा में, और पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन वाइज भी वीडियो बना दूंगी। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को इस बुक का मतलब वीडियो बना दूंगी। अगर आप लोग जिस टॉपिक पे कहेंगे तो मैं आप लोगों को ये प्रश्न से रूबरू करा दूंगी। और तो देखिए ये स्टैटिक जीके हो गया, तो ऐसे ही स्टैटिक जीके मतलब इस बार का है। और इसमें मेन बात मुझे ये अच्छा लगा कि मतलब इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग यहाँ से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे भी अगर आप लोग क्लास लेते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन यूट्यूब पे भी वहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप लोगों को कराए जाते हैं। जो यूट्यूब पे सर और मैम लोग कराते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर रहता है। तो इसलिए आप लोग अगर खुद से पढ़े तो भी और भी बेटर है, क्योंकि आप लोगों को खुद का पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है। और वीडियो तो देखो थोड़े देर बाद, मतलब अगर आप रिवाइज ना करो तो भूल भी जाते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट डांस दिया हुआ है। सपाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे देखिए दुम हल नृत्य शैली भारतीय के शासित प्रदेश से संबंधित है। और यहाँ पे नृत्य रूप छरही की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। तो मुझे ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लग रहे हैं। और यहाँ से देखिए मेन बात तो ये है कि मतलब आप इसको पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। फिर यहाँ से देखिए कला से जुड़े हुए व्यक्ति दे दिया है, तो अभी नेक्स्ट फिर आगे जाएंगे आप लोग। तो यहाँ से देखिए फिर कला पुरस्कार से संबंधित व्यक्ति को दे दिया है। फिर संगीत वाद्यन से दे दिया है। तो इसमें मतलब छोटा छोटा टॉपिक करके दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को मतलब सब एक ही में मिक्स ना हो। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी बुक की फॉर्मेट बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए त्यौहार है, तो त्यौहार भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है। तो ये पारसी समुदाय से संबंधित है। और नेक्स्ट है इसी में आपका पोंगल के त्यौहार के दौरान लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं। तो वहाँ पे लोग सूर्य की पूजा करते हैं। नेक्स्ट जो है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेघालय में गारो जनजाति के बीच सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा होता है। तो ये होता है वांगला महोत्सव। तो इस प्रकार से आप लोगों को त्यौहार में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्यौहार है आप लोगों को वो दे दिया गया है। तो आप लोगों को अगर मेरे हिसाब से अगर आप लोग जिस बुक में जितना है उतना पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। तो इसीलिए ये बुक मुझे अच्छी लगी और मैं इसी बुक से अब पढ़ने वाली हूँ। और मैं मैथ का भी बुक आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैथ में कैसे क्या चीज़ है तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। बट ये है आज जीके का और पीवाईक्यू का। तो ये सब अभी जो आप लोग देख रहे हैं वो सब स्टैटिक जीके ही है अभी। तो देखिए ये सब स्टैटिक जीके है और इसी का पार्ट भी है। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिया हुआ है सरहुल जो कि झारखंड से रिलेटेड है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पाड़वा चैत मास की किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे इस बुक में जितना भी क्वेश्चन है मुझे लग रहा है सभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसा लगता है जैसे मैं इसे कहीं पढ़ी हूँ, ऐसे मुझे लगता है। तो मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं सारे प्रश्न। और मुझे इसमें बहुत सारे प्रश्न नए भी देखने को मिले, जिनको शायद मैंने अभी तक नहीं देखा था। तो मतलब वो मेरे लिए न्यू है, क्योंकि इतना बुक है तो न्यू तो कुछ होगा ही।
तो इसीलिए मुझे न्यू लग रहा है। यहाँ पे देखिए केंदुली मेला कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एकदम न्यू है, क्योंकि केंदुली मेला मैंने नाम ही नहीं सुना था केंदुली मेला का। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए मेले से रिलेटेड जितना भी दिया हुआ है, तो अब आप लोगों को मेले से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है, फिर यहाँ गीत से रिलेटेड देखिए दिया हुआ है। तो ये तो है स्ट्रेटेजी के, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और भी पोर्शन। और ये देखिए भारत और विश्व में प्रथम, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में पूछता है। और यहाँ पे देखिए जो रिलेटेड है भाषाओं से, कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को भी न्यू लगे शायद, आओ राज्य में बोली जाने वाली भाषा की एक प्रमुख भाषा है, तो नागालैंड की है ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं हमको, मतलब सब कुछ अच्छा और नया दिख रहा है। तो देखिए, और मैं आप लोगों को क्या दिखा दूँ, कोई और नया चैप्टर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, ये बुक आप लोगों को मैं कोई न्यू लेसन निकालती हूँ, तो मैं आप लोगों को न्यू लेसन दिखा रही हूँ। वैसे बुक देखिए, यहाँ पे देखिए किताबें और लेखक दिया हुआ है, तो आप किताबें और लेखकों के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते होंगे वो उन लोगों का यहाँ पे दे दिया हुआ है, क्योंकि ये देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये कभी कभी पूछ लेता है। अनीता देसाई के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसको पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिए क्लिकर लाइट ऑफ डे लिखी गई है, तो ये अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन है इसमें। और देखिए आप लोग यहाँ पे, और ये इसमें सारे प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आप लोगों को मतलब डेट वाइज भी दिया हुआ है। और इसमें रेलवे के जितने भी क्वेश्चन, मतलब रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ALP और RRB ग्रुप डी NTPC सबका मिसलेनियस है। तो यहाँ पे देखिए दिवस से रिलेटेड आ गया है, फिर यहाँ पे राज्य से रिलेटेड आ गया है, देखिए आप लोग। तो ये है बुक, देखिए यहाँ पे संगठन से रिलेटेड आ गया, तो अभी स्ट्रेटेजी से भी आप लोगों का चल रहा है। तो मैं आप लोगों को पूरा बुक दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को ये बुक कैसा लगा, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये बुक आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि ये बुक मुझे अच्छा लगा, तो आप लोगों का भी राय बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये बुक कैसा लगा, और मुझे तो अच्छा लगा ये बुक, लेकिन आप लोग बताइएगा। यहाँ पे देखिए गुरुद्वारा पंजा साहब स्थित है, तो ये देखिए पाकिस्तान में, और ये भी क्वेश्चन मेरे लिए न्यू है, और जो कि RRB NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो ये भी मेरे लिए न्यू है। और मकाऊ, तो इसमें मुझे बहुत सारे न्यू क्वेश्चन मिल रहे हैं, और मुझे पढ़ना है, अभी मैंने इसे पढ़ा नहीं है, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती हूँ, बट एग्ज़ाम तक मुझे ये सब पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपने शॉर्ट वीडियो पे जी। यहाँ पे देखिए आप लोगों को फुल फॉर्म दिया हुआ है, मतलब अगर आप लोगों को कोई वर्ड आ जाता है तो इसका फुल फॉर्म, तो यहाँ से देखिए सारे फुल फॉर्म से रिलेटेड ही हैं जी। यहाँ पे सब, फिर देखिए यहाँ पे आप लोगों का धार्मिक स्थल आ जाता है जी। तो ये है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बुक दिखा देती हूँ अच्छी तरीके से। आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, या मैं इस बुक से आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों का हेल्प कर सकती हूँ, जिन जिन भाई बहनों के पास नहीं है, अगर मेरे पास है, तो मैं आप लोगों का इस बुक से क्या हेल्प कर सकती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर
हेल्प करने की सोचूंगी, क्योंकि जिन भाई बहनों के पास नहीं होता है तो उन्हें भी आवश्यकता होती है। तो आप मुझे बताएंगे कि मैं आपका हेल्प किस तरीके से कर पाऊँगी, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो आप लोगों को बुक कैसा लगा तो आप लोग बताइएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, फिर वैदिक युग से रिलेटेड आ गया है। तो इसी प्रकार से इस बुक में क्वेश्चन आप लोगों को दिखा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यजुर्वेद में कितनी शाखाएं होती हैं, और ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें 2 शाखाएं होती हैं, यजुर्वेद, और एक शुक्ल और एक कृष्ण होता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को सलूशन भी मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए। तो देखिए फिर यहाँ बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो गया। तो इस प्रकार से ये है बुक। देखिए आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, सारा बुक तो नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा, बट जो दिख रहा है देखिए इस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखिए मध्यकालीन इतिहास शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है। फिर दिल्ली सल्तनत, फिर गुलाम वंश से रिलेटेड, फिर खिजली वंश से रिलेटेड, फिर तुगलक वंश से रिलेटेड, लोधी वंश, मुगल काल। तो इसमें मुझे सब टॉपिक वाइज ही मिल रहा है। तो बस इस बुक को पढ़ना बाकी है। देखिए इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है आप लोगों को। मैंने इस बुक का पीडीएफ भी मेरे मोबाइल में था, लेकिन मैं मोबाइल से अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाती थी, तो इसीलिए मैंने ये बुक परचेज किया है ऑनलाइन। और मोबाइल से ये रहता है कि मतलब अगर आपके मोबाइल में कोई भी पीडीएफ है या कुछ है तो मोबाइल में ही रह जाता है, आपको रिवीजन करने का मन नहीं करता है। और आपके पास बुक रहेगा तो आप ज़रूर एक बार बुक को उठाएंगे और देखेंगे। तो इसीलिए मैं पीडीएफ नहीं रखी अपने मोबाइल में, इसीलिए मैंने बुक मंगवा ली। तो पीडीएफ मोबाइल में रहता तो है, बट वो कभी खुलता नहीं है पढ़ने के लिए। तो बुक रहेगा तो ज़रूर ही खुलेगा। तो इसीलिए बुक अच्छा होता है। और आप लोग भी अगर कहीं से पढ़ते हैं तो जो आप लोग नोट बनाते हैं तो उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए, और इस बुक में भी रिवाइज करना है। तो ये देखिए मुझे क्वेश्चन और दिख रहा है न्यू पैटर्न में, गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति का गठन कब किया गया था। तो ये भी मुझे पहली बार दिखा, और इसका जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, सितंबर 1984 ईस्वी में। और देखिए ये तो है, आप लोगों को मैं शुरू से लेके अंत तक आप लोगों को दिखा देती हूँ इस बुक में कैसे क्या चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए स्रोत दिया हुआ है भारतीय संविधान के। तो मैं आप लोगों को अपना बुक दिखा रही हूँ, मैं अपना बुक आप लोगों को दिखा रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आप लोग भी इस बुक को अच्छी तरीके से देखिए, और आप लोगों को ये बुक अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपके इस बुक के प्रति क्या थॉट है तो मुझे भी बताइएगा भी। और आप कौन सी बुक फॉलो करते हैं वो भी मुझे बताइएगा। यहाँ पे देखिए समिति और रिपोर्ट से सब संबंधित हैं। तो इस प्रकार से है ये बुक। तो देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिया हुआ है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं और जो आए हुए हैं रेलवे में, वो सारे प्रश्न यहाँ पे हैं, देख लीजिए आप लोग। तो ये सारे प्रश्न हैं यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये बुक। देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है राज्य वित्त की मुख्य भूमिका क्या है। तो देखिए आपको इतना सारा मतलब 4 बड़ा पैराग्राफ दिया है और आपको छांट के लिखना है। तो इसमें आप लोगों को जो है पहला ये ऑप्शन सही होगा, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण। तो यही सही होगा आंसर। और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों को दिया हुआ है। तो
ये अभी आप लोगों का चल रहा है पॉलिटी। देखिए यहाँ पे अब आ गया भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ये भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब जैसे मैंने मॉक टेस्ट में दिया हुआ है, तो मॉक टेस्ट से रिलेटेड लग रहा है क्वेश्चन। जब पढ़ो तो पता चलता है मतलब किस मॉडल से प्रश्न हम लोगों के सामने पढ़ रहा है, तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि मतलब क्वेश्चन अच्छा है या नहीं है। तो देखिए इसमें इतना सारा सब कुछ दिया हुआ है। इस बुक को बस आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि सब अलग अलग दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मिट्टी अलग दिया हुआ है, पेडोलॉजी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे डी मृदा भूगोल का। और यहाँ पे देखिए वनस्पति दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोगों को दिया हुआ है प्रश्न। और यहाँ पे देखिए जलवायु दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड सब दिया है। और ये देखिए कोरियोसिस बल, ये मैंने मॉक टेस्ट में पाया हुआ था, या तो मैंने आप लोगों को एनालिसिस में भी बताए होंगे किसी ना किसी। ये कोरियोसिस बल मुझे मिला था मॉक टेस्ट में, तो देखिए इस बुक में भी है जी। तो मुझे लगता है मुझे इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये बुक मेरे पास है तो। और आप लोगों के पास जो भी बुक है, सब बुक अच्छी होती है, बस आप लोगों को पढ़ना और रिवीजन करना होता है। तो आप लोग पढ़िए और रिवीजन ज़रूर कीजिए, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, तो फिर आप लोगों को डबल एनर्जी ख़त्म करके आप लोगों को फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जितना पढ़िए उतना रिवाइज ज़रूर कीजिए। तो इसमें बहुत सारे पेजेज हैं फ्रेंड्स। इसमें अभी मैं 257 नंबर पेज तक आप लोगों को दिखा पाई हूँ, और टोटल इसमें कुल कितना पेज है मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। इसमें जो टोटल पेज दिया हुआ है वो दिया है 618 पेज है। देखिए यहाँ पे 618 पेज है, और मैंने भी आप लोगों को 261 पेज तक ही दिखाया है इस बुक को। कितना तेज से पलटूं आप लोगों को दिखना भी तो चाहिए। देखिए इस प्रकार से इसमें देखिए यहाँ पे नवरत्न, महारत्न और UPSU दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सरकारी योजनाएं सब दी हुई हैं जितना भी निकली हुई हैं, और जो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में, तो इसमें देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, और ये सब भी है पूछा हुआ ही क्वेश्चन। देखिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो इस प्रकार से है। तो मैं 281 नंबर पेज पे पहुंच चुकी हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। और देखिए यहाँ से अब फिजिक्स से हो गया है, तो भौतिकी और प्रकाशिकी में, तो देखिए जिस प्रकार से RRB ग्रुप डी या NTPC में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस कुछ कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के रहते हैं, ये साइंस के क्वेश्चन, क्योंकि वो थ्योरेटिकल ज़्यादा पार्ट नहीं होता, उसमें न्यूमेरिकल भी होता है। तो आप लोगों को अगर फिजिक्स के लिए NTPC या ग्रुप डी के लिए आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल मिस नहीं करना है। और मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि लेंस के या प्रकाश से कितने सारे न्यूमेरिकल आते हैं आप लोगों के मतलब एग्ज़ाम में। तो देखिए यहाँ पे भी न्यूमेरिकल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें छोटा छोटा न्यूमेरिकल होता है बट रहता है न्यूमेरिकल ही। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, और इस प्रकार से ये तो फिगर बड़ा है, तो ये भी क्वेश्चन है इसी प्रकार से इस पेज पे भी है, और देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को 3 डायोप्टर क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा जाता है, इस संयोजन में फोकस दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है और इसका पूरा सलूशन दिया हुआ है। तो ये सवाल मुझे समझ में आता है, या बराबर 1/p लगता है। तो मुझे ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं मतलब, लेकिन मैंने इस बुक को लिया है तो मेरे सारे ही क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे।
देखिए इस बुक में हम लोग 300 नंबर पेज तक पहुंच चुके हैं, अभी 600 नंबर पेज है। तो मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये भी अभी गोलीय दर्पण से रिलेटेड चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आ गया है। ये सब सारे फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। ये देखिए ये सारे फिजिक्स के क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है। और देखिए यहाँ पे इस तरीके से कुछ है ये बुक। देखिए यहाँ पे कार्य, ऊर्जा और शक्ति भी दिया हुआ है। तो ये बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं जल्दी ख़त्म करती हूँ इस बुक को, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया है इस बुक में क्या चीज़ कैसे है। देखिए यहाँ से रसायन विज्ञान शुरू होता है, तो फिर यहाँ से रसायन विज्ञान है और ये सारे PYQ हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आने की तो पूरी संभावना होती है, क्योंकि अगर किसी भी एग्ज़ाम का बेस होता है PYQ ही हमें देख के पता चलता है एग्ज़ाम का मॉडल किस तरीके से है और क्या करना है। तो देखिए यही सब हैं बुक। देखिए कितने अच्छी तरीके से क्वेश्चन को दिया हुआ है डेट वाइज के साथ, और फिर आपको सोल्यूशन भी बताएगा यहाँ पे। तो देखिए